मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीषित कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन 17 से 18 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। ये बाल को हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें कह रहे हैं, जो परमेश्वर के ज्योति में चलने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसे संपत्ति की आशीषित किए, ब्लेस किए, और वो लोगों की मदद करने की जैसे उसके पास क्षमता है, तो परमेश्वर कहते हैं उन्होंने करना जरूरी है। अगर आपके पास वो क्षमता है कि आपके आंखों के सामने कोई दिख रहा है कि उसको जरूरत है और सच में उसको जरूरत है, तो परमेश्वर कहता है आपको दिख कर भी अगर आप वो उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर कहते हैं आप ज्योति में नहीं अंधकार में हो, पर वो व्यक्ति जरूर मदद करेगा जो ज्योति में चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुताई से आशीषित किया है, बहुताई से उसको संपत्ति दे के आशीष किया। और परमेश्वर ने आपको इसलिए आशीष किया है कि आप बहुतों को, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करें। और प्रभु यीशु आपका उस सेवकाई के द्वारा उपयोग कर रहा है। सेवकाई अनेक प्रकार की होती है, किसी किसी को प्रभु संपत्ति के द्वारा उपयोग करता है, और जब आप किसी जरूरतमंद के उपयोग आपका हो जाए, उसके लिए आप उपयोग होगे, तो मैं सच कहता हूँ स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला है। और प्रभु यीशु आपको बहुताई से दुगनाई से आशीष करे। और मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ हम बड़ी बड़ी बोलकर या जीभ से बड़े बड़े शब्द को बोलकर, बड़े बड़े वचन बोलकर वो मतलब नहीं है। जो बोल रहे हैं वो करके दिखाइए। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और जो भी बोल रहे हैं परमेश्वर के लिए बोइए, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे यही चाहते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको संपत्ति देकर आशीष किए, तो किसी जरूरतमंद को इच्छा को पूरी करने के लिए, आपके कलीसिया में अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे दीजिए, आपके पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद कीजिए। आपको परमेश्वर ने दिया है तो उसकी मदद के लिए तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए, और प्रभु आपको बहुत ऐसे दुगनी रीति से ब्लेस और आशीषित करेगा। आइए हम लास्ट वचन को लेकर आज के विषय को इधर ही हम रोकेंगे। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो संसार की किसी वस्तु से प्यार नहीं करता। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए वो चलता है। जो ज्योति में चलने वाला व्यक्ति होता है वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति होता है, और कोई दुष्ट उसे छू नहीं पाता, कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है। और वो जब पवित्र आत्मा उसके अंदर होता है तो कोई दुष्ट शक्ति उसे छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर उसको बचाता है हर एक उस दुष्ट शक्ति से। मेरे भाई और बहनों, आप ज्योति को बढ़ाते रहिए, ज्योति को जलने दीजिए, उसको बुझाइए मत। ज्योति में चलते रहिए। ज्योति जब चलती रहती है तो कोई उस प्रकाश के सामने टिक नहीं पाता है। और हमारा प्रभु यीशु एक आग है, जो शैतान उसके पास भी नहीं आ पाता है, उसे छू भी नहीं पाता है। और जब शैतान उस आग के पास आता है तो वो जल जाता है। हम देखते हैं कि हम हमारी आत्मा को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज्योति को और बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारे अभिषेक को और बढ़ा सकते हैं। तो उसका एक ही जरिया है, हमें बाइबल के वचनों को पढ़ना जरूरी है, प्रभु की आज्ञा पर चलना जरूरी है, हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और हमें हर दिन प्रभु के पास हमारे पापों का अंगीकार करना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, ज्योति में चलते रहिए और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करते रहिए। आइए हम प्रेयर करेंगे और आज के विषय को हम इधर ही रुकेंगे। आइए अगले विषय में हम जरूर मिलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो अंधकार में जो दबोच शैतान ने जिन्हें दबोच कर रखा है, वो अंधकार शक्ति, नशे की शक्ति, वो व्यसन की शक्ति, वो व्यभिचार की शक्ति, वो दुष्ट शक्ति, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, निकल जा। जो चर्च नहीं आने देने वाली अंधकार शक्ति, उससे मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। और प्रभु उन्हें तेरे लहू से शुद्ध और पवित्र करके ज्योति में लेके आ। और मैं सच कहता हूँ, जो लोग
पश्चाताप कर रहे, जो लोग मान रहे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे, अंधकार में चल रहे, प्रभु ने ज्योति में लेके आ रहा है। आप कबूल कीजिए और उसे छोड़ दीजिए, उस पापों को छोड़ दिए। यीशु जी आपको ज्योति में लेके आ रहे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उस बीमारियों के लिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, और जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनेगा, प्रभु ने चंगा करेगा और छुटकारा देगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, दुष्ट आत्मा की बीमारी जो लोगों को छू रही है, मैं यीशु के खाए हुए हर एक कोड़ों के द्वारा उसे घोषणा करता हूं, निकल उनके जीवन से। कैंसर यीशु के नाम से निकल, टीबी की बीमारी यीशु के नाम से निकल, एड्स यीशु के नाम से निकल, थायराइड की गांठ, पैरों का दर्द, पाइल्स, लकवे की बीमारी, थायराइड की बीमारी, मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं, निकल जा। रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। टीबी की बीमारी बदल जाए यीशु के नाम से। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रहे यीशु के नाम से। गांठ्स पिघल रही यीशु के नाम से। कैंसर की गांठ्स पिघल रही यीशु के नाम से। टीबी की गांठ्स पिघल रही यीशु के नाम से। थायराइड की गांठ्स पिघल रही यीशु के नाम से। और वो दुष्ट शक्ति कुचली जा रही यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। मैं डांटता हूं सब अंधकार शक्ति को, यीशु के नाम से निकल जा। और परमेश्वर बहुत से लोगों को छू रहा है और चंगाई दे रहा, और जो इस वीडियो को देख रहे, प्रार्थना को सुन रहे, प्रभु उससे छू रहा है। जो गरीबी में प्रभु ने तू बहुत ऐसे आशीष कर, उनके हर एक जरूरत को तू पूरी कर। और प्रभु जो स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं प्रभु, जिनके पास पैसा नहीं है प्रभु, उनको तू बहुत ऐसे मदद कर राजा, उनके मार्ग को तू खुला और तू खोलता है करके धन्यवाद देते। यीशु के नाम से तूने सारी विनती को सुना करके धन्यवाद देते। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।